हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से ही होंगे। घर का काम हो या किचन का काम हो, हमें किसी न किसी काम में परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन हम अपने कामों को कुछ टिप्स और हैक्स के थ्रू करें तो यही काम चुटकियों में और आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये जो मिठाई के छोटे डब्बे होते हैं, हम क्या करते हैं, मिठाई को तो खा लेते हैं लेकिन इन्हें बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे कुछ बनाया जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने इनसे क्या बनाया है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि डब्बे के इस ऊपरी वाले हिस्से को काट लेना है, यानी कि हमने फालतू वाले पूरे हिस्से को काट लेना है। देखिए जिस तरीके से मैं काट रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से पूरा काट लेना है। और फिर काटने के बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर इसको ऐसे डाल लेना है। हमारे पास जितने भी मिठाई के डब्बे हैं, हमने सबको इस तरह से तैयार कर लेना है। मेरे पास ऐसे 3 ही डब्बे थे, तो देखिए मैंने सबको तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि जो गत्ता हमने काट के अंदर डाला है उसको फेविकोल से हमने अच्छे से चिपका लेना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरीके से हमने सबको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि कोई पेपर लेना है और पेपर से हमने इसको पूरा कवर कर लेना है। देखिए जिस तरीके से मैंने कवर किया है, आपको भी उसी तरीके से कवर कर लेना है। मैंने यहाँ पर सिंपल पेपर का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे दूसरा कलर पेपर भी लगा सकते हो। तो देखिए मैंने इसको चिपका के तैयार कर लिया है। और फिर अब हमने क्या करना है कि एक कैंची लेनी है और इस पेपर को हमने ऐसे काट लेना है और फिर इस पेपर को हमने अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेना है और फिर फेविकोल से हमने इसको अच्छे से चिपका लेना है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि आप इन डब्बों का यूज़ करते हो या कचरे में फेंक देते हो। अगर यूज़ करते हो तो बताना कि आपने क्या बनाया है। तो देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसी तरह से हमने सबको तैयार कर लेना है। तो देखिए मेरे पास जितने थे मैंने सबको तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि फेविकोल से इनको आपस में चिपका लेना है। फ्रेंड्स, आप कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ और किस जगह से देखी जाती है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 को चिपका लिया है और जो तीसरा है उसको मैं इनके ऐसे बीच में चिपका दूँगी इस जगह पे। आप चाहें तो इसको लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बीच में चिपकाया क्योंकि ये देखने में इस तरीके से थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो देखिए इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। अब इसको यूज़ हमने कैसे करना है, देखिए हम इसमें अपने मेकअप का सामान डाल के रख सकते हैं। हम इसमें अपनी चूड़ियाँ और जो हमारी क्लिप वगैरह होते हैं, हम उनको इसमें डाल के रख सकते हैं। तो देखिए जिन छोटे डब्बों को मैं फेंकने जा रही थी उनसे मैंने कितना अच्छा ऑर्गेनाइजर बना लिया है। ये बनाने और सामान डालने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप्स मेरी पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरी अगली टिप्स मिक्सी जार को लेकर है। कई बार क्या होता है कि इसकी ब्लेड बिल्कुल भी काम नहीं करती है। बाहर ठीक कराने जाते हैं तो वो थोड़े से काम के हमसे हज़ारों पैसे ले लेते हैं। तो इसे हम घर में ही बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि फॉइल पेपर ले लेना है और उसकी फिर बॉल सी बना लेनी है। देखिए जिस तरीके से मैं बॉल सी बना रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से 5 या 7 बॉलें बना लेनी है। और फिर हमने क्या करना है कि इन बॉलों को मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है। मेरे पास बेस्ट फॉइल पेपर पड़ा हुआ था तो मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इस पे ढक्कन लगा लेना है और फिर कम से कम इसे 1 मिनट के लिए हमने पीस लेना है। तो चलिए मैं आपको पीसने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने कम से कम 1 मिनट के लिए इसे पीस लिया है और ये देखिए कितने अच्छे से बारीक हो गया है। अब हमारी ब्लेड जो है वो बिल्कुल अच्छे से शार्प हो गई है। तो इस तरीके के यूज़ से आप भी अपनी ब्लेड को शार्प कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। मेरी अगली टिप्स सिलेंडर को लेकर है। हम क्या करते हैं कि अपने सिलेंडर को ऐसे ही रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा फर्श नीचे से बिल्कुल गंदा हो जाता है, यानी कि जंग सी लग जाती है और फिर वो जंग अच्छे से साफ़ ही नहीं होती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया तरीका लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। हमने क्या करना है कि इस तरीके की एक बोरी ले लेनी है। बोरी जो है वो जूट की ही होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि पहले सिलेंडर को नीचे से साफ़ कर लेना है और फिर इसको बोरी में ऐसे जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से बोरी में डाल लेना है।
जब हम अपने सिलेंडर को बोरी में इस तरीके से रखेंगे तो होगा क्या कि नीचे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। चाहे आप सिलेंडर को एक जगह में कितने टाइम के लिए भी रखें, लेकिन नीचे बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। अब सिलेंडर को तो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन इसको इसकी जगह में रखने के बाद ये थोड़ा अच्छा भी दिखे तो इसके लिए हमने कुछ करना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। मेरे पास ये पुरानी प्लेट पड़ी हुई थी, ये ख़राब हो गई है तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई प्लेट है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कार्डबोर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट को सिलेंडर के ऊपर रख दिया है। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ऐसे फूल तो पड़े ही होते हैं, तो हमने इन फूलों को प्लेट के ऊपर ऐसे रख देना है। तो देखिए अब हमारा सिलेंडर जो है कितना सुंदर दिख रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये सिलेंडर है। तो इस तरह से आप भी अपने सिलेंडर को रख सकते हैं। मेरा अगला टिप्स जो है वो है मसाले के खाली पैकेटों को लेकर। हम क्या करते हैं कि मसालों को यूज़ कर लेते हैं और इनको फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इनका क्या बनाया चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमने क्या करना है कि हमारे पास जितने भी पैकेट है हमने सबको ऐसे आपस में ज्वाइंट कर लेना है। देखिए मैंने एक तरफ 3 कर लिए हैं और फिर 3 के साथ एक साइड में ज्वाइंट कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी ज्वाइंट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमने क्या करना है कि कोई अच्छा सा कलर पेपर ले लेना है और इसको फिर कवर कर लेना है। आप चाहें तो प्लेन पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है, इसी तरीके से आपको भी कवर कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि ऊपर वाली साइड को भी अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए हमने पेपर जो बचा है उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ लेना है और फिर मैंने यहाँ पे टेप का यूज़ किया है, तो आप भी यहाँ पे टेप का यूज़ कर सकते हो। इस तरह टेप से हमने इसको अच्छे से कवर कर लेना है। आप चाहें तो टेप की जगह पे पेपर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे टेप का यूज़ किया है। तो देखिए अब मैं ब्लू कलर की टेप का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये भी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी इसे डेकोरेट कर सकते हो। अगर आपके पास मसाले के खाली डब्बे कम है तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। जो अंदर कार्डबोर्ड दिख रहा है हमने क्या करना है कि उसको भी टेप से कवर कर लेना है ताकि वो दिखे ना। तो देखिए मैंने उसको भी कवर कर लिया है और अब ये बनकर तैयार है। अब हमने क्या करना है कि इसको नीचे की तरफ ऐसे कार्डबोर्ड से कवर कर लेना है। तो हमने कार्डबोर्ड को पहले पेपर से ऐसे कवर कर लेना है और फिर इसको इसके ऊपर चिपका देना है। तो देखिए मैंने नीचे वाली साइड में कार्डबोर्ड को चिपका लिया है और अब हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। आप इसमें अपने मेकअप का सामान भी डाल सकते हो, अगर चाहें तो किचन का सामान भी डाल के रख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।